सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत लंबे समय के बाद में चैनल एक्टिवेट हुआ है। पहले मैंने आदरणीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा के द्वारा पारस चैनल पर जो पाठशाला चलती थी उसके वीडियो बनाकर के पारस चैनल और पंडित जी की सहमति से वीडियोस बनाकर पोस्ट की थी। तो जब ये किया था तब यूट्यूब पर पारस चैनल एक्टिवेट नहीं था, लेकिन बाद में यूट्यूब पर पारस चैनल आ चुका है तो फिर मुझे ये आवश्यकता नहीं लगी ऐसा करने की। तो उसके पहले जब मैं वीडियोस पोस्ट कर रही थी और जब यूट्यूब पे नहीं था तो उस समय में कुछ वीडियोस मिसिंग हैं, कुछ सूत्र बीच में मिसिंग है, कुछ टेक्स्ट मिसिंग है। तो उसके पीछे एक ही कारण है कि या तो मेरे टीवी में जब मैं रिकॉर्डिंग सेव करती थी तो उस समय में वो मुझसे मिस हो गई या फिर वो टेलीकास्ट ही नहीं हुए। तो इसके लिए मैं अब अत्यंत क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो चीज़ मिसिंग है और जब लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी फील होता है कि मैंने कुछ चीज़ अधूरी छोड़ दी है। फिर उसके बाद जब मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ही जब मैं पढ़ा रही थी तो उस समय मैंने अपने स्टूडेंट्स को सब संस्कृत बोलना सिखाती हुई थी। तब उस समय उन लोगों ने कुछ स्किट्स तैयार किए थे एक असाइनमेंट के तहत, तो उन स्किट्स को भी मैंने फिर पोस्ट किया था। और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद में मैंने फिर जिनागम का विद्वानों के सानिध्य में विधिवत अध्ययन किया और इसके अंदर मैंने पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर द्वारा मुक्त विद्यापीठ का जो पत्राचार पाठ्यक्रम है शास्त्री का उसको पूरा किया जो 5 साल का होता है। और उसके साथ साथ ही मैंने लर्न टू लिबरेट फाउंडेशन द्वारा संचालित परमागम ऑनर्स कोर्स है तो उसको भी मैंने 5 साल का उसके साथ साथ ही पूरा किया। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में मैंने फिर इसी परमागम ऑनर्स कोर्स को पढ़ाना शुरू कर दिया और इस समय मैं 1.5 साल से परमागम ऑनर्स कोर्स के 20 विद्यार्थी भारत भर के 20 विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ। ये ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और इसके अंदर मैं इसकी क्लासेस को अब तक ड्राइव पर गूगल ड्राइव पर सेव करती थी, लेकिन अब उसके बाद से अन्य लोगों की सलाह पर मैंने इसको यूट्यूब पर डालना शुरू किया क्योंकि गूगल ड्राइव की एक अपनी लिमिट होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अब अपनी क्लासेस लेना शुरू किया है। परमागम ऑनर्स कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र कर देना चाहूँगी क्योंकि जो पहले से इस चैनल से जुड़े हैं वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि मैं किसकी चर्चा कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। परमागम ऑनर्स कोर्स एक ओपन बुक एग्ज़ाम के पैटर्न वाला 5 साल का कोर्स है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में 3 पेपर होते हैं और हर सेमेस्टर में 3 असाइनमेंट्स होते हैं, इंटरनल असाइनमेंट्स होते हैं। ऑनलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर जो होता है वो भी मल्टीपल चॉइस वाला होता है। स्टूडेंट फ्रेंडली कोर्स है और इसमें जैन सिद्धांतों को हम जीवन में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं उन सब की चर्चा की जाती है, उस पर ही जोर दिया जाता है। इसी दृष्टि से असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे एक असाइनमेंट है जिसमें हम गणधर असाइनमेंट लेते हैं, मतलब उसमें समरी देनी होती है, जो भी टीचर ने पढ़ाया है जो भी क्लास ली है उसको ध्यान से सुने ताकि, और उसमें प्रति स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर में एक बार अवश्य बोलना होता है, उस पर असाइनमेंट होता है, मार्क्स मिलते हैं। फिर उसी विषय से संबंधित 3 प्रश्न टीचर पूछती हैं और उन पर भी मार्क्स होते हैं। और फिर अगर उनका आंसर अगर वो नहीं दे पाए तो किसी और स्टूडेंट को भी चांस दिया जाता है ताकि विषय क्लियर हो जाए और जिसको समझ में आ रहा है उससे भी उत्तर सुन लिया जाए, उसको भी मार्क्स दिए जा सकते हैं। फिर तो ये सारा सिस्टम इस असाइनमेंट में रहता है। एक असाइनमेंट ऐसा होता है जिसमें पेपर पूरा कंप्लीट होने के बाद में उस पेपर से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उनकी समरी प्रस्तुत करनी होती है, वो रिटन फॉर्म में होती है और वो 2 से 8 पेज के अंदर कुछ भी विद्यार्थी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। पर उसके अंदर उनको वो बात भी मेंशन करनी होती है कि उनकी इस विषय को पढ़ते समय, इस पेपर को पढ़ते समय उनकी कौन सी गलतफहमी थी जो कि दूर हुई है। फिर एक असाइनमेंट होता है जिसमें हम पूरा कोर्स जब पढ़ा देते हैं, पूरा सेमेस्टर के 3 पेपर जब पढ़ा देते हैं तब उसके बाद में हर पेपर से रिलेटेड एक प्रश्न दिया जाता है जो सिद्धांतों पर आधारित होता है। सिद्धांत दिए जाते हैं और उस पर अपने जीवन के उदाहरण विद्यार्थी को प्रस्तुत करने होते हैं, मतलब सिद्धांत पर अपने उदाहरण घटित करने होते हैं। तो इस तरह से ये जो असाइनमेंट होता है ये इनको इंट्रोस्पेक्शन करने का, आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस तरह से ये 3 असाइनमेंट्स होते हैं। अभी मैं 4th सेमेस्टर पढ़ा रही हूँ और इस सेमेस्टर ये वाला जो सेमेस्टर है वे अभी ही स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये विद्यार्थी बाल बोध के सभी भाग, वीतराग विज्ञान के सभी भाग, तत्वज्ञान पाठमाला के दोनों भाग
और इसके अलावा धर्म के 10 लक्षण, शाकाहार, अहिंसा ऐसी छोटी पुस्तकें, राम कहानी, निमित्तोपादान, छह ढाला, द्रव्य संग्रह और मोक्षमार्ग प्रकाशक के 2 अधिकार पढ़ चुके हैं। अब इस सेमेस्टर 4 के अंदर इनके सिलेबस में पेपर 1 के अंदर मोक्षमार्ग प्रकाशक का 3रा और 4था अध्याय है। क्रमवार प्रत्येक सेमेस्टर में 2-2 अध्याय रखे गए हैं ताकि वो सरलता से पढ़ाना और पढ़ना आसान रहे। तो इस समय जो स्वाध्याय चल रहा है वो हम मोक्षमार्ग प्रकाशक का ग्रंथ का कर रहे हैं। दूसरा पेपर है क्रमबद्ध पर्याय से का विषय है और तीसरे पेपर के अंदर कालचक्र, आप कुछ भी कहो कहानी संग्रह और अनेकांत स्याद्वाद विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। इस तीसरे पेपर के अंदर कालचक्र और आप कुछ भी कहो ये 2 पुस्तकें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ स्टडी के लिए रखी गई हैं, पर हम जब पढ़ाते हैं तो साथ में इन बुक्स का भी थोड़ा सा रख लेते हैं इस सेंस में कि स्टूडेंट पढ़ करके उनकी समरी क्लास में करें तो वो साथ साथ वो काम भी वो करते रहें, पूरी तरह से उनके ऊपर नहीं छोड़ा जाता कि वो पढ़ लेंगे। और तो इस तरह से क्लास में जब सब सुनते हैं तो उनको बोलने का मौका भी मिलता है और अगर कुछ टीचर को ऐड करना होता है तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से अभी हम जब मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो साथ में आप कुछ भी कहो जो कहानी संग्रह है उसकी एक कहानी हर क्लास में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही गणधर असाइनमेंट होता है जो कि स्टूडेंट्स को समरी देनी होती है जो भी कुछ पढ़ाया गया और साथ में उस पर प्रश्न किए जाते हैं। तो अभी जो जिक्र मैंने ये सब किया है इसलिए किया है ताकि आप लोग जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं समझ सकेंगे कि यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो किस लेवल से चल रही है और किन लोगों के लिए चल रही है। तो यहाँ पर आप लोग भी स्वाध्याय से जुड़ सकते हैं, लेकिन मेरा यह निजी अनुभव है कि जब हम जिनागम को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं ना तो उसके प्रति समर्पण विशेष रहता है और विषय अधिक ख्याल में आता है और असाइनमेंट्स करते हैं, सिद्धांतों को जीवन में देख पाते हैं, चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो इन सब चीज़ों से एक अलग ही तरह से हमें ज्ञान खिलता है और एक विधिवत रूप से अध्ययन करना अलग बात होती है। ऐसे ही कभी कुछ सुन लेना या कोई एक ही ग्रंथ को लेकर करना वो अलग बात होती है। तो एक बार जिनागम को समझने की दृष्टि से उसको विधिवत अध्ययन कर लेना अच्छा रहता है। यदि आप लोगों में से कोई इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और साथ में जिस पुस्तक का स्वाध्याय हम करेंगे उसका मैं स्क्रीन शेयर करूंगी ताकि सुनने वाले के सामने विषय सामने रहेगा तो उसको ख्याल रहेगा। और ग्रंथ की PDF का लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में ताकि अगर उनको पूरे ग्रंथ में कहीं भी इधर उधर देखना हो तो उसको फिर वो देख सकते हैं। हम सब लोग जिनागम के अध्येता हैं, जानने समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में यदि कोई भूल हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा है कि आप सब पहले की तरह ही इस चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।